स्वागत है दोस्तों आपका आज की एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और इसके एक्टर हैं डैनियल रेडक्लिफ। ये कहानी एक इजरायली ट्रैवलर की जो 1980 में अमेज़न के जंगलों में जाता है और वहाँ खो जाता है। ये कहानी उसके सर्वाइवल की है कि वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है और कैसे बच पाता है। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। ये कहानी है योसिन की, जो एक इजरायली ट्रैवलर होता है और वो बोलिविया के जंगलों में जाता है हार्ट ऑफ अमेज़न देखने। योसिन को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम मार्कस होता है। वो भी उसी की तरह ट्रैवलर होता है और वो प्रोफेशन से टीचर होता है। वहीं मार्कस को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम केविन होता है। वो प्रोफेशन से फोटोग्राफर और ट्रैवलर होता है। क्योंकि उसे घूमना बहुत पसंद होता है इसलिए वो पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका होता है। मार्कस केविन को योसिन से मिलवाता है और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। योसिन एक दिन मार्केट में घूम रहा होता है और वहीं पर उसे एक आदमी कार्ल मिलता है। कार्ल योसिन को बताता है जंगल के बीचों बीच अभी भी एक आदिवासी कबीला है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती और वो लोग बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। और वहाँ पर एक नदी भी है जिसमें से सोना निकलता है। कार्ल योसिन से कहता है कि अगर वो चाहे तो उनको उस कबीले में ले जा सकता है और वहाँ के लोगों से मिलवा सकता है। योसिन ये बात सुन के बहुत एक्साइटेड होता है और वापस जाके मार्कस और केविन को बताता है कि उसे एक आदमी मिला है जो हमें जंगल के बीच में आदिवासियों से मिलवाएगा। ये बात सुन के उन दोनों को यकीन नहीं होता पर किसी तरह से योसिन उन्हें मना लेता है और उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। फिर जब वो कार्ल से मिलते हैं तो कार्ल उन्हें कुछ फोटो दिखाता है जो उसने उन आदिवासियों के साथ खींची थी। कार्ल से मिलने के बाद केविन और मार्कस भी कन्विंस हो जाते हैं और वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन ये चारों जंगल के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग जंगल में जाते हैं तो वो एक रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं जहाँ पे कार्ल एक सोने का टुकड़ा निकाल के उन्हें दिखाता है जिससे मार्कस और केविन भी खुश हो जाते हैं और उसकी बात पे पूरी तरीके से यकीन करने लग जाते हैं। जब इन्हें जंगल में चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है तो केविन इनसे बोलता है कि अब हमें बोट से जाना चाहिए। तो ये वहाँ पर एक लकड़ी की बोट बनाते हैं और जब ये वहाँ से जाते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि कार्ल और मार्कस एक साथ जाएंगे और केविन और योसिन अलग अलग जाएंगे। पर जब केविन और योसिन बोट से जा रहे होते हैं थोड़ी दूर जाके नदी में तूफान आ जाता है और उनकी बोट एक पत्थर पे जाकर अटक जाती है, जिसमें केविन बोलता है कि वो अगर किनारे पे चले जाए तो वो योसिन को भी बचा लेगा। केविन किनारे पे पहुंच के जब योसिन की मदद कर रहा होता है तो पानी के बहाव से योसिन बह जाता है और बहुत दूर चले जाता है। बहुत दूर जाके योसिन एक चट्टान को क्रॉस करके वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि आसपास से कोई नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो केविन से बहुत दूर आ चुका है। ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई सामान भी नहीं होता है। जितने सामान उसका होता है वो सारा उन्होंने एक बोट से बांध रखा था जिसमें वो नदी क्रॉस कर रहे होते हैं और वो बोट के साथ ही उसका सारा सामान डूब जाता है और वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। और अगले दिन उसे सुबह बर्तनों की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि उसका बैग पानी में बह रहा होता है और वो किसी तरह से अपनी जान पे खेल के उस बैग को नदी से बाहर निकाल लेता है। उसमें उसका कुछ खाने का सामान भी होता है। तो योसिन को चलते चलते अब 6 दिन हो चुके हैं और उसका खाना भी खत्म हो चुका होता है। वो भूख के मारे वहाँ के जानवरों को मार के खाने लगता है और चिड़िया के अंडे उसे मिलते हैं वो उन्हें भी खाने लग जाता है और उसे साथ में ही हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे रास्ते में उसे एक जूते का निशान दिखता है जो ज़्यादा पुराना नहीं होता। उसे लगता है कि केविन आसपास ही है, पर जब वो थोड़ा आगे चलता है तो उसे वही अंडे दिखते हैं जो उन्हें एक दिन पहले खाए हुए होते हैं। तो वो समझ जाता है कि वो जंगल में गोल गोल घूम रहा है और भटक चुका है। वो परेशान हो जाता है पर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करता है कि अब उसे यहाँ से निकलना है। तो उसको एक आइडिया आता है, यहाँ से निकलने के लिए उसे नदी ढूंढनी पड़ेगी जिसके किनारे वो किसी गांव या कबीले के पास ही पहुंच सकता है। इन सब में उसे 14 दिन निकल चुके होते हैं पर उसे अभी भी नदी नहीं मिलती। और दूसरी साइड कुछ लोगों को केविन एक नदी में पड़ा हुआ मिलता है। केविन जब ठीक हो जाता है तो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास जाता है और उनसे बोलता है उसका एक दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। वो किसी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर को मना लेता है और एक हेलीकॉप्टर की मदद से योसिन को ढूंढने जाता है। योसिन हेलीकॉप्टर को देख के बहुत खुश हो जाता है और बैग में से लाल कपड़ा निकाल के हवा में हिलाने लगता है। पर हेलीकॉप्टर इतना ऊपर होता है कि वो योसिन को देख नहीं पाते क्योंकि चारों तरफ से पेड़ों से वो घिरा हुआ होता है और हेलीकॉप्टर निकल जाता है। ये देख के योसिन बहुत अपसेट हो जाता है पर वो खुश भी होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि केविन उसे ढूंढ रहा है। उसके बाद केविन दोबारा फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है और उनकी हेल्प मांगता है पर इस बार फॉरेस्ट ऑफिसर मना कर देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब योसिन मर चुका है। उसके बाद केविन को एक आदमी मिलता है जिसके पास बोट होती है। वो उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उस आदमी को जंगल की और नदी की अच्छी नॉलेज होती है। वो आदमी पहले तो मना करता है और फिर बाद में मान जाता है। और दूसरी तरफ योसिन की हेलुसिनेशन इतनी बढ़ जाती है कि उसे जंगल में एक आदिवासी लड़की दिखती है जो इंग्लिश नहीं बोल पाती। तो योसिन को लगता है कि ये लड़की भी जंगल में खो गई है। पर कुछ टाइम बाद योसिन को समझ में आता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है
वहाँ पे कोई लड़की नहीं होती। और जब वो बहुत थक जाता है, वो हिम्मत हार जाता है, फिर उसे एक जगह बहुत सारी चींटियाँ दिखती हैं, तो वो क्या करता है, उन चींटियों को अपने ऊपर डाल लेता है। जब वो चींटियों को अपने ऊपर डाल लेता है तो चींटियाँ उसे जब काटती हैं तो उसे इतना दर्द होता है कि वो तेज़ी से भागता है और किसी तरह नदी के किनारे पहुँच जाता है। तो योशिन किसी तरह नदी के किनारे पे एक वाई का निशान बनाता है लकड़ियों की मदद से। वहाँ पे ही कुछ देर बाद केविन आ जाता है। केविन जब उस वाई के निशान को देखता है और वो योशिन को आवाज़ मारता है, पर योशिन उसकी आवाज़ का जवाब नहीं देता। उसे लगता है कि योशिन यहाँ पर था, पर अब वो यहाँ से चला गया। तो बोट वाला उससे कहता है कि अब यहाँ से चलते हैं, शायद तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है। जब केविन और वो बोट वाला वहाँ से जा रहे होते हैं तो बोट की आवाज़ सुन के योशिन जाग जाता है और एक पेड़ के सहारे से खड़ा हो जाता है। थोड़ी दूर जाके केविन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे योशिन दिखता है और वो जब वापस आता है तो उसे गले लगा लेता है। उसके बाद केविन योशिन को वापस उसी गाँव में ले आता है जहाँ पे केविन ठहरा होता है। वापस जाके योशिन को पता चलता है कार्ल और मार्कस के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला। बाद में कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आके बताते हैं कि वो लोग कार्ल नाम के आदमी को बहुत पहले से ढूंढ रहे होते हैं और जिस कबीले का बता के वो उन लोगों को जंगल में ले जा रहा होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में उन्हें पता चलता है कि कार्ल बहुत सारे लोगों को ऐसी बहला फुसला के जंगल में ले जाता है। इसके बाद केविन और योशिन अपनी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और ऐसी लाइफ में आगे एडवेंचर करते रहते हैं। और यहीं पर हमारी इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको भी आज की मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसी मूवियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।